हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम मैथ के बेसिक में रेखा गणित को पढ़ने वाले हैं, जो कि रेखा गणित काफ़ी आती है। मेंसुरेशन वगैरह है, त्रिभुज हैं, कोण हैं और धन घनाभ है, गोला पृष्ठ, ये सब जो है रेखा गणित से रिलेटेड हैं। और जब तक रेखा गणित का ज्ञान नहीं होगा तो हमें अच्छे से कुछ समझ नहीं आएगा। आज हम बेहतरीन वाली क्लास करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। और जो बच्चे पहले से देख रहे हैं और कुछ वीडियो नहीं देख पाए हैं पहले की वीडियो, तो जरूर देखें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। चलते हैं, देखो आज हम बताने वाले हैं इन 5 टॉपिकों के बारे में, जो रेखा गणित कहाँ से स्टार्ट होती है, रेखा किसे कहते हैं। पहला टॉपिक है तो रेखा। पहले टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। अगर कोई लाइन ऐसी हो जिसके दोनों ओर तीर के निशान दिखाई देते हैं, तो ऐसी लाइन को हम रेखा कहते हैं बाबू, रेखा कहते हैं। ऐसी लाइन को हम रेखा कहते हैं। ऐसी लाइन कैसी लाइन? जिसके दोनों ओर तीर के निशान हो। अब बात यह आती है कि रेखा कितनी लंबी होती है, तो इसकी लंबाई जो है निश्चित नहीं होती। कहीं तक भी बना लो, इस पे कितने बिंदु, अनंत बिंदु होते हैं, तो रेखा की कोई भी निश्चित लंबाई नहीं होती है। अब चलते हैं सीधे दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरे टॉपिक की ओर चलते ही क्लियर हो चुका है रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। टॉपिक नंबर दूसरा आता है, रेखा तो होती है लेकिन रेखा पर कितने बिंदु होते हैं बाबू, इसको कैसे बताया जाए। तो बिंदु कितने होते हैं इस पर, रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। बीच में हम जीरो मान लेते हैं और राइट में जैसे चलते हैं तो बिंदु कितने भी ले सकते हैं बाबू, इनफाइनाइट। पॉजिटिव पॉइंट में इनफाइनाइट होते हैं। इधर की साइड में कितने ले लो, एक ले लो, दो ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, पांच ले लो, या फिर इनके नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। इस तरीके से हम रेखा पर नाम दे सकते हैं। इसी प्रकार से इधर को भी अपोजिट इनके बिंदु माने जा सकते हैं। तो हम बिंदु इधर को भी मान सकते हैं, जैसे एक का अपोजिट -1 होगा, दो का अपोजिट -2 होगा और तीन का अपोजिट बाबू क्या होगा, -3 होगा। इसी प्रकार से -4 और -5 होगा। तो ऐसे भी इन्हें भी पी क्यू आर एस से हम मान सकते हैं। बिंदु पी क्यू आर एस मान लो इनको, जैसे मान लो पी मान लो, क्यू मान लो, आर मान लो, एस मान लो, टी मान लो। तो रेखा पर कैसे बिंदु होते हैं, पीछे को चलेंगे जीरो से तो माइनस के अनंत बिंदु होते हैं, आगे को चलेंगे जीरो से तो प्लस के अनंत बिंदु होते हैं। तो रेखा पर बिंदुओं की मात्रा क्या है, निश्चित नहीं है बाबू। सारे बिंदु क्या है, अनंत बिंदु होते हैं। तो लिख देंगे रेखा पर, इसका आंसर हो चुका है रेखा पर बाबू अनंत बिंदु होते हैं। क्या होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। अनंत बिंदु होते हैं। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो चुका है। बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको। वीडियो को लाइक करें, जरूर शेयर करें अपने दोस्तों तक। तीसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा कहता है रेखा खंड किसे कहते हैं। रेखा तो है लेकिन रेखा का खंड क्या होता है। तो बाबू तीसरे टॉपिक का आंसर इसका क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा बेसिक है इसका, कि रेखा में से, किसी भी रेखा में से कोई भी बिंदु, यानी कि ये जीरो है मान लेते हैं, ये ए पर है और ये तुम्हारा एक नंबर बी पर है और सी पर क्या है, सी पर बिंदु मतलब दो पर सी है। इस तरीके से मैंने रेखा पर तीन बिंदु मान लिए हैं। तो कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ले लें, कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ले लें, जैसे कि ये बी और सी। तो अब बी और सी जो है, बी और सी हमने एक पार्ट, रेखा के अंदर से एक पार्ट निकाल कर यहां रख दिया है जो कि बीसी है। तो हम इसे बाबू क्या कहेंगे, रेखा खंड कहेंगे। इसका रेखा, इसको रेखा सॉरी इसको क्या बोलेंगे बाबू, रेखा खंड बोलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, रेखा खंड। यह रेखा खंड है, इसे हम क्या कहेंगे, रेखाखंड। क्यों, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी निश्चित होता है और इसका लास्ट पॉइंट भी निश्चित होता है। जिसके दोनों बिंदु निश्चित हों तो बाबू उसको हम रेखाखंड बोलते हैं, और जिसके दोनों बिंदु निश्चित नहीं होते हैं उसे रेखा बोलते हैं। तो ये हमारी बात क्लियर हो चुकी है। अब हम चलते हैं चौथे टॉपिक की ओर। चौथा टॉपिक बताता है कि बाबू किरण किसे कहते हैं मेरे प्यारे, किरण क्या होती है। तो बहुत ही अच्छा आंसर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किरण किसे कहते हैं। ऐसी रेखा किरण कहलाती है जिसका प्रारंभिक बिंदु, जिसका पहला बिंदु, ये हमारा पहला बिंदु, इसको ए मान लो, तो ये हो गया बाबू पहला बिंदु। क्या हो गया, पहला बिंदु। तो मेरे प्यारे ये पहला बिंदु है और इसके आगे को तीर का निशान है। इसको क्या कहते हैं, तीर, तीर का निशान। तो इस तीर के निशान, तो ऐसी रेखा जिसका पहला बिंदु निश्चित हो, यानी कि उसका कोई नाम हो और आगे उसके तीर का निशान हो, तो वह बाबू क्या कहलाती है मेरे प्यारे, उसको हम किरण कहते हैं। ऐसी लाइन को क्या बोलेंगे हम, किरण बोलते हैं, किरण। और इसका यूज कहां होता है, दिशा को बताने के लिए। इसका प्रयोग, ये भी लिख देता हूं मैं, इसका प्रयोग कहां होता है, इसका उपयोग
इसका उपयोग होता है दिशा के लिए, दिशा बताने के लिए, दिशा को बताने के लिए ये चीज यूज की जाती है, जो कि चौथा टॉपिक है हमारा। और रेखा का और रेखाखंड का यूज क्या होता है? इसको आकृति बताने में, ज्यामिति आकृति बनाने में। कौन सी आकृति बाबू? ज्यामिति, ज्यामिति, ज्यामितीय आकृति बनाने में इसका उपयोग होता है, आकृति बनाने में उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? होता है किसका होता है बाबू? रेखाखंड का। और ये क्या है? रेखा का कहाँ होता है? रेखा का कहीं भी यूज कर सकते हैं हम। ये नंबर लाइन होती है। तो हमें रेखा में कोई भी, हमने सब चारों टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। अब हम चलते हैं सीधे 5वें टॉपिक की ओर, जो कि आखिरी टॉपिक है और बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पहुंचाएं, लाइक करें। बिंदु किसे कहते हैं? आखिरी टॉपिक हमारा बिंदु क्या है। तो बाबू बिंदु किसे कहते हैं? जैसे कि हमने ये एक ए मान लिया बिंदु है, और एक इधर ऊपर के बी मान लिया है बिंदु। बिंदु वह चिन्ह होता है। बिंदु क्या होता है? वह चिन्ह होता है जिसका कोई भी क्षेत्रफल नहीं होता है। तो यहां लिख देते हैं बिंदु, 5वां टॉपिक है हमारा। बिंदु वह क्षेत्रफल होता है, बिंदु वह आकृति होती है, वह आकृति होती है, वह आकृति होती है जिसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता है, जिसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता है, उसे हम बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे हम बिंदु कहते हैं। बहुत ही अच्छी नॉलेज मैंने आपको दी है, बिंदु कहते हैं, काफी एग्जाम में आती है। तो इस तरीके से हमने 5 टॉपिक को क्लियर करा है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ये अपने दोस्तों तक शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट्स भी करें, ताकि हम अच्छे से अच्छे और वीडियो आपके लिए लाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।